नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर मुकेश नौटियाल पर। तो जैसे मैंने आपको बताया था 10 मिनट 10 क्वेश्चन सीरीज़ न्यूमेरिकल एनालिसिस, आज सेकंड वीडियो है। और मैंने आपको बताया है कि मेरा प्रयास रहेगा जब जब मैं लाइव क्लास नहीं ले पाऊँगा तो उस दिन मैं आपको 10 मिनट 10 क्वेश्चन सीरीज़ पर वीडियो दूंगा। तो यानी कि हमारा टारगेट रहेगा कि 10 मिनट में 10 क्वेश्चन हो जाए, बट होता नहीं है क्योंकि कुछ थोड़ा जब आपको सॉल्व करके दिखाते हैं तो थोड़ा टाइम लग जाता है। और फिर अगर आपको मेरा पेड और रिकॉर्डेड और लाइव क्लासेस चाहिए, पेड बैच चाहिए, रिकॉर्डेड या लाइव क्लासेस से आप जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे को इस नंबर पर क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट सीधा कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, while solving the equation x square minus 3x plus 1 using the Newton-Raphson method with the initial gases of a root as 1 है ना, initial gas of a root as 1, the value of the root आफ्टर 1 इटरेशन इस। अब देखो होता क्या है कि मैंने आपको बताया है कि जैसे न्यूटन रैप्सन हो गया, बाइसेक्शन हो गया, अगर इन मेथड को पूरा रूट निकालने के लिए देंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन आपसे वो पेपर में एक इटरेशन पूछ सकता है। एक गेट में आ रखा है क्वेश्चन ना, एक इटरेशन का मतलब है 1 स्टेप तक। तो वही कह रहा है वो कि पहले इटरेशन के बाद वैल्यू क्या आएगी। तो हमारे पास है, देखो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 गिवन है। हमने एफ डैश एक्स निकाल लिया तो 2x माइनस 3 आ गया। अब हमें न्यूटन रैप्सन मेथड पता है, एक्स एन प्लस 1 इज इक्वल टू होता है एक्स एन माइनस एफ एक्स एन, और ये कितना हो जाएगा एफ डैश एक्स एन। ठीक है बॉस, तो इसको लगाएंगे तो एक्स एन एफ एक्स एन एफ डैश एक्स एन, तो एक्स एन रहेगा, एफ एक्स एन निकाल देंगे यहाँ से। एफ एक्स एन निकालोगे आप तो कितना हो जाएगा, इसमें एक्स की जगह एक्स एन रख देना, तो ये हो जाएगा एक्स एन का स्क्वायर माइनस 3x एन प्लस 1, एक्स एन का स्क्वायर माइनस 3x एन प्लस एफ डैश एक्स एन का मतलब है ये जो एफ डैश एक्स है, तो यहाँ से अगर एफ डैश एक्स एन निकालोगे तो ये आएगा 2x एन माइनस 3, तो कितना आएगा 2x एन माइनस 3। तो एलसीएम लिया तो ये आएगा 2x एन का स्क्वायर माइनस 3, कितना हो जाएगा एक्स एन है ना। अब मैंने सीधा इंटू कर दिया ना, इसको एलसीएम लेके सीधा इंटू भी कर दिया, 2x एन का स्क्वायर माइनस 3x एन, और ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस एक्स एन प्लस 3x एन माइनस 1, और ये आएगा 2x एन माइनस 3। अब जो कट रहा है वो काट दिया, ये कट गया, कैंसिल हो गया, तो बचा हमारे पास 2x एन स्क्वायर में से एक्स एन स्क्वायर करेंगे तो एक्स एन का स्क्वायर माइनस 1 और 2x एन माइनस 3। अब देखो आपको क्या कह रहा हो कि उसने इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन दे रखा है 1, यानी एक्स नॉट की वैल्यू 1 दे रखी है, ध्यान देना। इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। तो अब हमारे पास क्या है, ये आ गया एक्स एन प्लस 1, तो एन की जगह 0 रख दो तो पहला रूट आ जाएगा हमारे पास। तो जहाँ जहाँ पर एन है उनकी जगह एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस 1 2x नॉट, और एक्स नॉट दे रखा है उसने, इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन 1 गिवन है, तो 1 माइनस 1 0 अपॉन समथिंग, तो 0 ही आएगा, तो आंसर आ गया 0। एक मेथड ये है। अगर आपको लगता है कि ये थोड़ा लंबा हो रहा है तो आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। एफ एक्स दे रखा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3x, एफ डैश एक्स निकाल दिया आपने 2x माइनस 3, तो पहला जो आता है x1 वो आता है x नॉट प्लस एच, और h की वैल्यू हम यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं, माइनस एफ एक्स नॉट। ये जब आपने न्यूटन रैप्सन फार्मूला डिराइव करा होगा टेलर सीरीज से, तो वहाँ पर ये h की वैल्यू निकालते हैं, तो माइनस एफ एक्स नॉट एफ डैश एक्स, तो ये रखा वैल्यू f1, एक्स नॉट दे रखा उन्होंने, इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन 1, तो रखा वैल्यू, तो ये आया माइनस 1। फिर x1 जो निकालेंगे एक्स नॉट प्लस एच, एक्स नॉट कितना हमारे पास 1, और ये आया हमारा h माइनस 1, तो 1 माइनस 1 0। तो चाहे आप इस मेथड से करो चाहे इससे, दोनों लगभग फास्ट ही हैं और छोटे ही हैं। तो प्रयास मेरा रहा है कि मैं जितने छोटे मेथड हो सकें आपको प्रोवाइड करा दूं, ताकि आपको पेपर में जल्दी से जल्दी, मैंने कहा ना टाइम मैनेजमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप टाइम मैनेजमेंट प्लस नॉलेज, तो आप सक्सेस आपको मिलेगी, तब आपको क्या मिलेगी, सक्सेस मिल सकती है ना। तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट प्लस नॉलेज दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। अब अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज़ बेस्ड ऑन द वोल्जेनो थ्योरम। तो देखो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूकेपीएससी लेक्चरर 2020 में आ रखा है, जिसमें 5 ही बच्चे निकले थे। मैं आपको बता दूं, देखो उस पेपर को कई लोगों ने कहा बहुत टफ है बहुत टफ है, वहाँ ये क्वेश्चन भी आ रखा था। कल भी मैंने कुछ क्वेश्चन कराए थे उस पेपर के, तो आप देख रहे होंगे कुछ नहीं थे वो, लेकिन 5 ही क्वालिफाई हो पाए थे। 31 पोस्ट आ रखी थी उसमें, कितनी आ रखी थी 31, लेकिन पहले स्क्रीनिंग हुआ था फिर मेंस हुआ था, तो मेंस में 5 ही लोग निकल पाए थे। तो ध्यान दो क्यों हुआ, क्योंकि आप वो तो अधिकतर वो बच्चे निकल गए थे शायद जिनका जीके अच्छा था पर मैथ्स वीक था, बट इस बार ऐसा होगा नहीं। इस बार क्योंकि
सीधा मैथ्स के 2 पेपर हैं, तो आई थिंक अच्छे ही बच्चे जाएंगे उसमें, तो जिनकी मैथ्स ठीक होगी ना। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज़ बेस्ड ऑन बोल्जेनो थ्योरम। तो देखो बाइसेक्शन मेथड जो होता है वो बोल्जेनो थ्योरम पे बेस्ड होता है। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ बोल्जेनो थ्योरम कहती क्या है। बोल्जेनो थ्योरम कहती है कि भैया बाइसेक्शन मेथड इज़ बेस्ड ऑन बोल्जेनो थ्योरम विच स्टेट दैट continuous function is defined on an interval, sometimes positive and sometimes negative. It must be zero at some point in the interval. तो इसी प्रिंसिपल पर ये बाइसेक्शन मेथड काम करता है। मैंने बताया भी था आपको, एक नेगेटिव वैल्यू और एक पॉजिटिव वैल्यू, उनके बीच में हमको जीरोज़ ढूंढना है, तो वो पहले वाली वीडियो में मैंने बता रखा है। तो यहाँ पर क्योंकि फिर टाइम भी निकल रहा है। थर्ड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू। ये आ रखा है यूकेपीएससी कब आ रखा है, 2020 में है मेंस में। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू, तो ये तो मान के चलो ऑपरेटर से दो तीन क्वेश्चन आपके 100% मस्ट हैं इस बार, क्योंकि 150 नंबर का पेपर है और न्यूमेरिकल एनालिसिस 20 से 30 नंबर की आएगी, तो उसमें आपके 3-4 क्वेश्चन तो ऑपरेटर को ही मिल जाएंगे जो ऑपरेटर वाले होते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग, तो देखो डेल ई एक्स तो निकाल के दिखा दिया मैंने, डेल ई एक्स प्लस एच माइनस ई एक्स, तो ये हो जाएगा ई एक्स प्लस एच को मैंने लिख दिया शिफ्ट ऑपरेटर की टर्म्स में, ई की पावर एक्स और माइनस ई की पावर एक्स। तो यहाँ से मैंने फिर ई की पावर एक्स कॉमन लिया, तो ई माइनस वन, तो ई एक्स से ई एक्स, तो डेल बराबर ये, तो ये वाला देखो ये दे रखा है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू पूछा है उसने ना, कौन सा ट्रू नहीं है। तो पहला वाला तो ट्रू है, दूसरा वाला ट्रू नहीं है, तीसरा चेक कर लो आप। देखो ई बराबर डेल प्लस वन, तो डेल एफ एक्स होता है एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। एफ एक्स प्लस एच को लिख सकते हैं ई ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स कॉमन ले लिया, अरे एफ एक्स कॉमन ले लोगे ना, डेल एफ एक्स, तो एफ एक्स कॉमन लोगे तो ई माइनस वन एफ एक्स, तो एफ एक्स से एफ एक्स जाएगा तो डेल बराबर ई माइनस वन, तो ई बराबर वन प्लस डेल, तो ये भी सही है। और ये हमको पता ही है बैकवर्ड ऑपरेटर ई माइनस वन, ये भी मैंने ड्राइव कर रखा है। देखो बैकवर्ड ऑपरेटर क्या होता है, एफ एक्स माइनस एच, तो एफ एक्स इस एफ एक्स माइनस एच को लिख दिया, एफ एक्स माइनस एच को क्या लिख दिया मैंने, ई की पावर माइनस वन और एफ एक्स लिख दिया, तो ई की पावर माइनस वन एफ एक्स लिख दिया, तो एफ एक्स लिया कॉमन, तो एफ एक्स से एफ एक्स, तो डेल बराबर आ जाएगा वन माइनस ई की पावर वन, है ना। तो ये भी सही है। तो जब तीन सही है तो गलत कौन सा होगा, ये वाला आंसर बी वाला उसने बोला है कौन सा, विच नॉट ट्रू, है ना। अब नेक्स्ट पर आ जाओ, क्या कहा उसने, कंसिडर दी, ये भी यूकेपीएससी लेक्चरर 2020 में आ रखा है, वही वाला जो अभी बताया था जिसमें 5 ही बच्चे निकले थे। कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड गॉसेस सीडल मेथड। देखो तुम्हारे पास 2 ही मेथड है इस बार, एक गॉसेस सीडल है और एक गॉसेस एलिमिनेशन है। तो गॉसेस सीडल मेथड कन्वर्ट फास्टर देन जैकोबी, ये सही बात है। और म्यू डेल्टा, देखो इसमें एक एवरेज ऑपरेटर है और एक सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर है ना, ये वाला जो है ये एवरेज ऑपरेटर है, म्यू एवरेज ऑपरेटर है, म्यू की वैल्यू ये होती है, और ये सेंट्रल ऑपरेटर है, इसकी वैल्यू ये होती है। तो रखा, तो दोनों को सॉल्व करा, तो ई माइनस वन और ई हाफ प्लस वन, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा ई माइनस वन, तो ई की वैल्यू रख दी वन प्लस डेल्टा, ई माइनस वन की वैल्यू होती है वन माइनस बैकवर्ड ऑपरेटर डेल्टा, काटा तो ये आ रहा है, जबकि वो क्या दिखा रहा है, वो दिखा रहा है वन माइनस फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड ऑपरेटर, है ना। तो ये लेकिन प्लस का आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, क्या है, सिर्फ फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है, ओनली वन, ये वाला क्या है, सेकंड वाला क्या है इसमें गलत है ना। तो ओनली क्या है, वन सही है, फर्स्ट वाला सही है इसमें, सेकंड सही नहीं है, ठीक है ना। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये तो 100 सबसे फेमस क्वेश्चन है न्यूमेरिकल एनालिसिस का, चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर देख लो, लेक्चरर का पेपर देख लो, एलटी का पेपर देख लो, एएसओ का पेपर देख लो। आज तक मैंने देखा उत्तराखंड में जब भी पेपर हुए मैथ्स के न्यूमेरिकल एनालिसिस का, तो ये क्वेश्चन आया है, लेकिन सबको इसका आंसर भी रट गया, ई की पावर एक्स, है ना। तो लेकिन शॉर्टकट तरीके से मैंने बताने का प्रयास किया है कि आप इसको निकाल लो, डेल स्क्वायर ई की पावर एक्स, देखो डेल स्क्वायर अपॉन ई की पावर एक्स, तो डेल स्क्वायर ये ई की पावर माइनस वन ऊपर जाएगा तो ई की पावर एक्स, तो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर, इसमें फिर शिफ्ट ऑपरेटर लगा दिया, तो ई की पावर माइनस वन है तो एक्स माइनस एच, तो ई की पावर माइनस एच तो कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा डेल स्क्वायर ई की पावर एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, इतने की वैल्यू ये आ गई, और ये डेल स्क्वायर ई एक्स कट गया, तो ई की पावर माइनस एच और ई की पावर एक्स है, तो इसमें शिफ्ट ऑपरेटर लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, ई की पावर एक्स प्लस एच, फिर इसको ऐड करेंगे, बेस ऐड हो जाएगा, बेस सेम है तो पावर ऐड, एच से एच कट गया तो ई की पावर एक्स, है ना। तो बहुत आसान तरीके से आप इस क्वेश्चन को
सॉल्व कर सकते हैं। देखो अभी छठे में पहुँचे हम और 9 मिनट हो गए। कोई बात नहीं, ऐसा नहीं, थोड़ा समझाना भी। अगर आपको लग रहा है थोड़ा फास्ट हो रहा है तो कोई बात नहीं, ऐसा क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ ना 10 मिनट 10 क्वेश्चन, लेकिन होगा नहीं, इतना फिजिबल होता नहीं है मैथ्स में थोड़ा टाइम, क्योंकि पर क्वेश्चन 1.5 मिनट आपको वहाँ भी मिलेगा एग्ज़ाम में। तो इसीलिए मैं पहले भी लिख के रखता हूँ ताकि कम टाइम लगे आपको सीधा समझाने में। पर बीच में कुछ बातें और निकल जाती है तो 5-6 मिनट तो एक्स्ट्रा हो ही जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं सर और डिटेल में समझाओ तो कमेंट कर देना कि और डेप्थ में जाके तो मैं और डिटेल में समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। द वैल्यू ऑफ डेल एक्स एन है ना, तो इसकी वैल्यू जो है डेल एक्स एन, तो इसमें लगाएंगे फैक्टोरियल नोटेशन। तो फैक्टोरियल नोटेशन में जो होता है ये होता है एन एच एक्स एन माइनस वन, है ना, यही तो होता है एक्स, तो एन एच एक्स माइनस वन, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये तो आसानी था, फॉरवर्ड में ये फैक्टोरियल नोटेशन पर भी क्वेश्चन बनता है भाई। न्यूटन रेफसन इटरेशन मेथड इज़ फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर होता है, सेकंड ऑर्डर इटरेटिव प्रोसेस होता है। न्यूटन रेफसन मेथड जो है उसको हम क्या बोलते हैं, सेकंड ऑर्डर इटरेटिव प्रोसेस भी बोलते हैं, ठीक है। न्यूटन रेफसन इटरेशन मेथड इज सेकंड ऑर्डर इटरेटिव प्रोसेस। अब है क्वेश्चन नंबर 8 है, रंगाकोटा मेथड इज़ अ सेल्फ स्टार्टिंग मेथड। तो थोड़ा समझना पड़ेगा आपको कि सेल्फ स्टार्टिंग मेथड क्या होते हैं। तो सेल्फ स्टार्टिंग मेथड होते हैं कि आप किसी पर्टिकुलर इनिशियल पॉइंट से शुरू करते हैं और तो तब क्या हो जाता है, हम उनका आंसर निकाल सकते हैं। तो याद रखना कि जो रंगाकोटा है वो बिल्कुल सेल्फ स्टार्टिंग मेथड है ना, जो रंगाकोटा मेथड है वो क्या है, सेल्फ स्टार्टिंग मेथड है। क्यों? क्योंकि ये कहाँ से, वहाँ से शुरू हो जाता है ना, y(x)0 से जब हम लेते हैं इनिशियल कंडीशन। तो ये बात क्या है, ट्रू है कि रंगाकोटा मेथड इज़ अ सेल्फ स्टार्टिंग मेथड। तो यस बिल्कुल दिस इज़ ट्रू कि रंगाकोटा मेथड इज़ द सेल्फ स्टार्टिंग मेथड है। देन नेक्स्ट है आपके पास नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, दिस सेकंड ऑर्डर रंगाकुट्टा मेथड इज़। तो देखो जो सेकंड ऑर्डर रंगाकुट्टा होता है वो मॉडिफाइड यूलर्स मेथड है, ध्यान देना, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन भी पूछेंगे वो आपसे यार, क्योंकि 1-1 मिनट वाले, कुछ 30 सेकंड वाले, कुछ 1.5 मिनट वाले, कुछ 2 मिनट वाले, लेकिन ऑन एवरेज करके वो 1.5 घंटे में होने चाहिए। तो ऐसा भी मत सोचो कि हर क्वेश्चन कैलकुलेटिव होगा, नहीं नहीं नहीं, कुछ आपके ऐसे भी क्वेश्चन होंगे जो ट्रिकी हैं, कुछ ऐसे भी होंगे जो मेमोरी, जिनको बोलते हैं नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो याद रखना जो यूलर्स मेथड है, ओ सॉरी कौन सा, रंगाकुट्टा सेकंड ऑर्डर जो रंगाकुट्टा है उसको हम क्या बोलते हैं, मॉडिफाइड यूलर्स मेथड बोलते हैं ना, यूलर्स नहीं बोलते, मॉडिफाइड यूलर्स मेथड बोलते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना। अब आ गया आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है बॉस। तो देखो इफ़ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस 12x³ प्लस 24x² माइनस 30x प्लस 9, तो डेल 4f(x). अब देखो ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से आ सकता है, ये ऐसे भी आ सकता है डेल 4f(x), ठीक है, ये ऐसा भी आ सकता है डेल क्यूब f(x) की वैल्यू निकालो, ये ऐसे भी आ सकता है डेल स्क्वायर f(x) की वैल्यू निकालो। तो मैं आपको बता दूं अगर डेल 4f(x) आ गया तो ये सबसे आसान तरीका है। क्यों? तब हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस लगाएंगे। तो जब आप फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस लगाएंगे तो तब आपको कुछ नहीं करना, तब आपको पता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस क्या कहती है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस कहती है कि भैया अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है ax(n), bx(n-1), cx(n-2) और ऐसे करके चल रहा है, और ये हमारे पास kx और प्लस एल है, मान लो ये हमारे पास है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस कहती है डेल एन एफ एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए एन फैक्टोरियल और एच की पावर एन। ए क्या होता है, इस एक्स एन का कॉफिशिएंट होता है। एन फैक्टोरियल क्या होता है, जो निकालना है, जैसे एन है ना तो एन फैक्टोरियल, और एच जो डिफरेंस उसमें दे रखा होगा, तो जहाँ नहीं दिया होता है वहाँ 1 ले लेते हैं हम लोग, है ना। तो अब जैसे ये क्वेश्चन है तो यहाँ मुझे निकालना है डेल 4f(x), तो डेल 4f(x) निकालना है। तो देखो डेल 4f(x) निकालना है मेरे को, तो डेल 4f(x) निकालना है तो ए क्या होता है, जो हाईएस्ट पावर है उसका कॉफिशिएंट। तो यहाँ पर ए कितना है, 1 है। फिर कितना है, देखो फिर कितना कहा मैंने फॉर्मूले में, एन फैक्टोरियल, तो एन फैक्टोरियल, तो यहाँ पर कितना है, एन बराबर 4 है, तो 4 फैक्टोरियल। फिर एच मैं कह रहा हूँ एच की पावर एन होता है ना, एच की पावर एन, तो यहाँ आ जाएगा 1 की पावर 4।
तो ये कितना आ जाएगा 1 इंटू 4 फैक्टोरियल का मतलब हो जाएगा 4 3 2 1 और 1 की पावर 4 का मतलब 1, तो 4 3 जा 12 2 जा 24। तो आंसर क्या हो गया आपका, दैट इज़ 24। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है ये इसमें आ रखा है, एएसओ में आ रखा है ये क्वेश्चन। किस में आ रखा है, एएसओ में। कल मैं आपको एएसओ के सारे क्वेश्चन करा दूंगा, सीबीएनएसटी के न्यूमेरिकल एनालिसिस के जो एएसओ में आ रखे हैं। फिर उसके बाद मैं एलपीपी ऐसे करके मैं सारी यूनिट कवर करने का प्रयास करूँगा, है ना। तो वैसे भी आप देखो न्यूमेरिकल एनालिसिस वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें मैंने पहले से 5-7 वीडियो बना रखे हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस पर और एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन, तो वो भी देखो आप। और आप मेरे चैनल की पेड मेंबरशिप भी ले सकते हो, तो ज़्यादा नहीं है वो, मेरे ख्याल से 50-60 रुपये का है 1 महीने के लिए, तो उसको ले लीजिए आप। तो उसमें मैंने कुछ अलग से क्वेश्चन भी डाल देता हूँ, जैसे 200 क्वेश्चन वाला एमसीक्यू वाला डाला, बहुत अच्छे लीनियर प्रोग्रामिंग के डाले हुए हैं। तो कुछ वीडियो वहाँ डालता हूँ, कुछ कहीं, तो वैसे भी 400-450 वैसे भी हैं, ओपन वीडियो भी हैं मेरे चैनल पे, तो आप देख सकते हैं, लीजिए, ज्वाइन कीजिए। और मैंने कहा अगर आप लाइव और रिकॉर्डेड कोर्स लेना चाहते हैं पेड, तो आप, मैंने ऊपर नंबर बताया, तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। और अपना फीडबैक ज़रूर दें कि ये क्लासेस कंटिन्यू रखनी है या आपको क्या चाहिए, थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेनेशन चाहिए तो बता दीजिए। जैसे भी आपको लगता है कि सर थोड़ा सा ये चीज़ें और बता दीजिए, इससे रिलेटेड चीज़ें, थोड़ा लंबा खिंच जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बट प्रयास मेरा रहेगा कि आप लोगों के लिए डेली 10 मिनट 10 क्वेश्चन वाली जो सीरीज़ चलाई है उसको मैं आप लोगों के लिए कॉन्टीन्यूसली देने का प्रयास करूंगा। और बड़े अच्छे हैं जो आ रखे हैं PYQ और जिनकी आने की संभावना है ना, सारे क्वेश्चन मैंने इसमें कवर करे हैं। क्या जो पहले आ रखे हैं, देखो क्या है, PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो UKPSC में आ रखे हैं या डिफरेंट कंपनी, मोस्ट प्रोबेबल जो क्वेश्चन है आपके, उनको भी मैंने इसमें कवर करने का, जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है उनको भी मैंने कवर करने का प्रयास इसमें किया है। तो थैंक यू, धन्यवाद। और चैनल में जो लोग नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और फीडबैक देते रहें, ताकि मैं आपके लिए और अच्छे वीडियो बना के लाता रहूं। धन्यवाद, जिन्होंने अंत तक वीडियो को देखा उनका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अप टू इन्फिनिटी, है ना, थैंक यू मैथ्स की भाषा में बोले तो थैंक यू अप टू इन्फिनिटी। धन्यवाद, ओके।